मकर राशि काल सर्प योग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जी, मकर राशि के जातकों काल सर्प योग क्या होता है? देखिए, हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जिसमें ये पूछा कि काल सर्प योग क्या होता है और ये मकर राशि को कैसे प्रभावित करता है, यानी मकर राशि को कितना नुकसान करवाता है। कमेंट अच्छा था, हमने मंजूर कर लिया और ये वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं। हम इसमें बताएंगे कि काल सर्प योग होता है, आखिर ये क्या होता है और ये जो काल सर्प यानी ये जो सांप है ये मकर को डसता है या सिर्फ फुंकारता है, इसका भी आपको पता चल जाएगा। देखिए कि कुछ एक पंडित जो है काल सर्प योग के नाम पर मकर राशि के जातकों को डराते हैं और मकर राशि के लोग डर भी जाते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो काल सर्प योग मकर राशि में एक अलग भूमिका निभाता है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए काल सर्प योग कब होता है? ये जन्म कुंडली में भी पाया जाता है, वर्तमान ग्रह गोचर में भी ये योग हो जाता है। देखिए जन्म कुंडली में जैसे कुल 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह उनमें से राहु और केतु के बीच अन्य 7 ग्रह आ जाते हैं, तब स्थिति बनती है काल सर्प योग की। यानी राहु और केतु के बीच में अन्य 7 ग्रहों का गोचर होना चाहिए। वैसे स्थिति में ये माना जाता है कि जन्म कुंडली में काल सर्प योग है, यानी कि जातक काल सर्प योग से दूषित हैं। जी, अब देखिए कि काल सर्प योग जो है ये क्या करता है। ये काल सर्प योग आपके जीवन में जो है अनपेक्षित समस्या खड़ी करता है, यानी जहाँ उम्मीद नहीं करते हैं, जहाँ आशंका नहीं होती, वहाँ से कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, बड़ा नुकसान खड़ा हो जाता है। जिन पर खूब भरोसा करते हैं अचानक वो लोग धोखा दे देते हैं। जी, इसी तरह से जो है जिस काम के बारे में पूरा विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि ये काम तो मैं कर ही दूंगा, उस भरोसे पर काम शुरू करता है, बाद में जाकर बहुत ही भारी असफलता मिलती है। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उसको लगता है कि मैं आईएएस अधिकारी बन जाऊंगा, बस मन में हो गया विचार, और इस तरह से फिर वो एग्ज़ाम देता है सिविल सर्विस का। पोजीशन ये होती है कि 3-4 बार एग्ज़ाम देता, प्री एग्ज़ाम भी वो पास नहीं होता है, वो मेंस इंटरव्यू तो बाद की बात है। यानी कि एकदम विश्वास पैदा कर लेता है काल सर्प योग जी कि हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन बाद में जो है रिजल्ट बहुत ही ख़राब मिलते हैं, अनपेक्षित परिणाम। तो दरअसल ये काल सर्प योग जो है नेगेटिविटी के लिए अनपेक्षित परिणाम पैदा करता है। जैसे बिजनेस है, बिजनेस में भी ऐसे कुछ नए आइडियाज़ लागू कर लेते हैं जहां लगता है कि सब कुछ हो जाएगा सही, अचानक वहां बड़ी विफलता मिल जाती है। जी, काल सर्प योग जो है दिमाग पर कब्जा कर लेता है और इंसान के फैसले कुछ ऐसे गलत करवा लेता है जहां जब वो कार्य करता है किसी की नहीं मानता है, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास बैठ जाता है कि मैं जो फैसला ले रहा हूँ एकदम सही है, बाद में जाकर भारी उसे नुकसान होता है। जी, ऐसे लोग जो हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में भी धन लगा देते हैं। और देखिए समझदारी की बात तो यह है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में कहीं धन लगाए तो जन्म कुंडली में बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, पंडित जी से राय ले लीजिए। ये तो एक तरीका होता है। दोनों बुध और राहु ग्रह मजबूत है तो शेयर मार्केट में निवेश कीजिए, ये तो एक तरीका है काम करने का। लेकिन जब किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प योग होता है तो उसको लगता है कि यानी मुझे स्टॉक मार्केट में फ़ायदा हो जाएगा, मैं पैसे लगा रहा हूँ, कहीं कुंडली विश्लेषण करवाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है। और उस चक्कर में धन लगाता है, धन बर्बाद करता है। यानी काल सर्प योग का मेन एसेंस ये होता है कि ये जो है
असाधारण विश्वास पैदा करता है, लेकिन ये नेगेटिव बिलीफ देता है। असाधारण विश्वास का मतलब होता है और अपने को इतना भरोसा हो जाता है कि सब कुछ सही हो रहा है और ऐसा ही होगा जैसा सोच रहे, बाद में जाकर पूरी तरह से खिलाफ रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ी सफलता मिल जाए, थोड़ी विफलता यानी मिला जुला परिणाम कभी नहीं देता है काल सर्पियों को। जी, तो जिस तरह से सांप डसता है तो वो डसा तो फिर वो गया आदमी, ये बात है। और अगर नहीं डसता है तो बस कोई बात नहीं। अगर आदमी सोया हुआ है कहीं खेत में और एक सांप पास से होकर गुजर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर डस लिया तो गया आदमी, ये होता है। तो ये काल सर्प योग ऐसा नुकसान कराता है कि ज़बरदस्त उसमें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लेता है और वो जाकर नेगेटिव फील्ड में होता है, नेगेटिविटी का होता है, जो पूरी तरह से नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो इसी तरह से काल सर्प योग के जो लोग होते हैं, किसी की सलाह नहीं मानते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो सलाह नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, भारी नुकसान उठाते हैं और बाद में नुकसान उठाकर भी किसी की नहीं मानते हैं, समझाने वालों को दरकिनार करते हैं, फिर एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा और नुकसान उठाते हैं। इस तरह से काल सर्प योग होता है तो जीवन में परेशानियों का अंत भी नहीं होता, बड़ी बड़ी विफलता इनको मिलती रहती है, जिनकी भरता की अभागे दुर्भाग्यशाली रहते हैं। जी, अब सवाल ये कि जो 12 राशियां हैं, काल सर्प योग इन राशियों को कैसे प्रभावित करते हैं, यहाँ थोड़ा समझना होगा। देखिए, 12 में से 4 राशियां ऐसी है जिन्हें काल सर्प योग 5 राशियां, क्षमा करें, 5 राशियां ऐसी हैं जिन्हें काल सर्प योग कम प्रभावित करता है। ये 5 राशियां कौन सी है, पहले सुनिए। पहली राशि मेष राशि। इस मेष राशि को काल सर्प योग कम प्रभावित करता है क्योंकि मेष राशि को भगवान शिव की राशि माना जाता है। दूसरी राशि मिथुन राशि, उसके बुध ग्रह मालिक हैं, गणेश जी मालिक हैं और गणेश जी का संबंध भी भगवान शिव से है। कन्या राशि के जो मालिक हैं गणेश जी हैं, बुध ग्रह हैं, उनका भी संबंध भगवान शिव से हैं। जी, और तो देखिए, हाँ, ये 3 राशि हुई, चौथी राशि, सॉरी 5 नहीं 4 राशियाँ। जी, तो ये जो हैं चौथी राशि जो बनती हैं आपके मकर राशि। जी, तो मकर राशि के जातक को आपके लिए जो हैं भगवान शिव का खास प्रभाव रहता है यहाँ पर। आपके जो राशि के स्वामी शनिदेव हैं, उनके गुरु भगवान शिव हैं। जी, देखिए, भगवान शिव की राशि, मेष राशि को भगवान शिव की राशि माना जाता है। मेष राशि नंबर 1 की राशि है और मकर राशि का अंक भी नंबर 1 बनता है अंक शास्त्र के अनुसार। 10वें नंबर की राशि है तो ये भी नंबर 1 राशि मानी जाती है, नंबर 1 माना जाता है। तो भगवान शिव इससे से संबंधित होते हैं। यानी ये 4 राशि ऐसी हैं, मेष, मिथुन और कन्या और मकर, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भगवान शिव से संबंधित है। और जो चारों राशियां भगवान शिव से, भोलेनाथ जी से संबंधित है, उनको ये काल सर्प योग कम नुकसान करवाता है। तो अब कमेंट करने वालों को जवाब मिल गया कि आप मकर राशि का पूछ रहे हैं कि मकर राशि के काल सर्प योग क्या नुकसान कराता है। तो कैसे नुकसान कराता है वो तो हमने बताया, लेकिन वो जो बताया वो तो सब नॉर्मल है, जनरल है। मकर राशि के लिए हम कहना चाहते हैं कि मकर राशि के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं कराता है काल सर्प योग। जी, आपके जीवन में बाधा लाता है, आप में कुछ ऐसा सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, आप कुछ गलत फैसले भी आप ले लेते हैं, लेकिन जल्दी ही आप समझ जाते हैं अपनी गलतियों को और गलतियों का रिपीटेशन नहीं करते। बस ये काल सर्प योग गलतियों का बार बार रिपीटेशन करवाता है, तब लोगों को लगता है कि इसके कोई समझ ही नहीं, कि बेवकूफ़ है या पागल है, इस तरह से लोग फिर उसको कहते हैं। तो मकर राशि आप में सिर्फ भगवान शिव इतना करते हैं कि रिपीटेशन ऑफ एक्शंस आपका नहीं होता, रिपीटेशन ऑफ एरर्स, गलतियों का दोहरान नहीं करता है। काल सर्प योग एक गलती करवा ली उसने आपसे, ठीक है, संभल गया, आप तय कर लिया गया कि ये गलती कभी नहीं करनी। तो इस तरह से काल सर्प योग का मकर राशि के जातकों को कम नुकसान होता है, बस इतना जरूर होता है। तो समझ गए। तो देखिए कि जो भी दोष होते हैं ज्योतिष शास्त्र के, इसमें यह देखना होता है कि उस राशि से प्रत्यक्ष परोक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे कनेक्टेड हैं, वहीं से पता चलता है कि ये जो हैं
जैसे गुरु चांडाल योग है। अब ये गुरु चांडाल योग जो होता है सभी राशियों को नुकसान कराता है ज़्यादा, लेकिन ये राशियाँ, 2 राशियाँ ऐसी है जिन्हें गुरु चांडाल योग कम नुकसान करवाता है। वो राशियाँ जिनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति, एक तो धनु राशि और मीन राशि, उन लोगों को गुरु चांडाल योग कम नुकसान करवाता है। अब ढया और साढ़े साती ये सभी को नुकसान कराती है, लेकिन ये राशियाँ शनिदेव से संबंधित जो 2 राशियाँ हैं, जैसे एक तो मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों को 7.5 और ढया का कम कष्ट होता है, यानी दूसरों की तुलना में कम नुकसान होता है। तो यूँ देखना होता है तभी पता चलता है। तो निष्कर्ष यह है कि मकर राशि के जातकों काल सर्प योग आपको कम नुकसान करवाता है। गलती करवाता है जरूर, क्योंकि आखिर ये काल सर्प दोष होता है, लेकिन कम गलती करवाता है, गलतियों का रिपीटेशन नहीं करते हैं, इसलिए कम नुकसान होता है, जल्दी आप संभल लेते हैं। अब उपाय बता रहे हैं कि नुकसान नहीं हो, ऐसा क्या उपाय है ताकि जीवन सही चले। तो बिल्कुल आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई योग्य पंडित आपको ज्योतिषी बता देता है कि काल सर्प योग है, तब आप जो हैं इसकी ये पूजा करवा लीजिए, क्षमा करें, ये इनकी आराधना पूजा कर लीजिए। पूजा करवाने की जरूरत नहीं, आप तो भोलेनाथ जी की, भगवान शिव के घर पर भी पूजा कर सकते हैं। दैनिक रूटीन रूप में करनी है, सोमवार के दिन या डेली कर सकते हैं। तो काल सर्प योग आपको जो है और भी आपको कम से कम नुकसान करेगा और एक नॉर्मल लाइफ आप जिएंगे और उपलब्धि आपको हासिल हो जाएगी, जीवन में सफल हो जाएंगे। शुक्रिया। कुछ कुशल हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।